जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, सर्व समर्थ, सदा सर्वत्र वंदनीय, परम पूज्य नामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज़ को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी आत्मजन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे हुई, जो ऐसा अवसर मिला कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग एक साथ एक स्वर में बोलिएगा। बोलो जय गुरुदेव। भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर से नरतन पायो, दया मेहर से नर्तन पायो। मत करना अभिमान, मत करना अभिमान। ये मन तू भजो गुरु का नाम, रे मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाए बसो शमशान, जाई बजो शमशान। ये मन तू भजो गुरु का नाम, रे मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुमको दिया गुरु ने, जो धन तुमको दिया गुरु ने, उससे कर कछु काम, उससे कर कछु काम। हे मन तू भजो गुरु का नाम, रे मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन ये सब छूट जाएगा, एक दिन ये सब छूट जाएगा। एक दिन ये सब लुट जाएगा, एक दिन ये सब लुट जाएगा। संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम। हे मन तू भजो गुरु का नाम, रे मन तू भजो गुरु का नाम। ये संसार रन का सपना, ये संसार रहने का सपना। आए किया विश्राम, आए किया विश्राम। हे मन तू भजो गुरु का नाम,
के संगी साथी पल दो पल के अंत न आवे काम अंत न आवे काम हे मन तू भजो गुरु का नाम रे मन तू भजो गुरु का नाम ताते चेती करो सत्संगत ताते चेत करो सत्संगत भजन करो आठ जाम भजन करो आठो जाम मन तू भजो गुरु का नाम रे मन तू भजो गुरु का नाम काल कर्म के बंधन छूटे काल कर्म के बंधन छूटे मिले पुरुष सतनाम मिले पुरुष सतनाम हे मन तू भजो गुरु का नाम रे मन तू भजो गुरु का नाम हे मन तू भजो गुरु का नाम रे मन तू भजो गुरु का नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी मेरी आवाज को सुन रहे सभी आत्मजन सबको सादर से प्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा भजन करो। अगर भजन आप करते हो तो आपकी पूरी समस्याओं की मेरी पूरी जिम्मेदारी है। आपका परिवार भी ठीक रहेगा, आपका समाज भी ठीक रहेगा, आपका संसार भी ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपका मान सम्मान भी बरकरार रहेगा, आपकी सांसारिक जो व्याधियां हैं वो भी सब दूर हो जाएंगी, परमार्थ भी बनेगा और यह आपकी आत्मा इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के अपने धाम सतलोक यानी अपने पिता के पास अपने निज घर पहुंच जाएगी। यह संसार आपका नहीं है, यह संसार की चीजें आपकी नहीं है, इस संसार की कोई वस्तु आपकी नहीं है। आपको वक्त के लिए, वक्त के इस्तेमाल के लिए, समय पे आपके सहयोग के लिए, आपकी सुविधा के लिए आपको सारे साधन, सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन इसमें से कोई चीज आपकी नहीं है। जैसे आप एक होटल में जाते रहते हैं, उसका किराया आप देते हैं, होटल आपको सारी सुविधा देता है, खाने से, पीने से, रहने से, सोने से, उठने बैठने से, नहाने धोने की सारी सुविधा, सारा साधन, सारा सामान, सारी क्राकरी, सब कुछ व्यवस्था, चद्दर ओढ़ना, बिछौना, टावल, तौलिया, सोप, साबुन सब आपको देता है। लेकिन उसमें से कोई चीज आप लेके आ नहीं सकते, केवल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ये संसार आपके सामने जो है, ये भूल भुलैया का संसार है, इसमें कोई चीज आपका अपना नहीं है। इन तमाम चीजों से आपका लगाव ही आपके दुख का कारण है, आपका मोह ही आपके दुख के कारण है। मोह सकल व्याधिन कर बोला। अब इससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? बोले सत्संग करो। सत्संग में आप जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा, आपको उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, भजन करने का तरीका, संसार में कैसे रहा जाए, कैसे संसार को व्यापरा जाए, परिवार के साथ कैसे रहा जाए, परिवार के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, ये सब चीजें महापुरुष अपने सत्संग में बता देते हैं। वे कहते हैं कि आप संसार के चक्कर में न पड़ करके किसी की बात को सुन करके आप क्रोधित और आप आवेशित ना हो, आप बर्दाश्त करें, सब्र करें। संसार में सब्र करने से सारी चीजों का समाधान हो जाता। स्वतः कहा कि 100 वक्ता को एक चुप्पा हरा दे। इसको 100 आदमी बोल रहे, एक आदमी चुप है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। 100 के 100 बोल के चले जाएंगे, वो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। तो यदि आपके अंदर किसी की बात के सुनने की क्षमता आ गई, परिवार में पति ने पत्नी का सुना, पति ने पत्नी का सुना,
पत्नी ने पति का सुना। ऐनी गुरु महाराज ने कहा कि दोनों में कभी कभी ऐसा हो जाता कि पति बाहर से आया और उसको जो है कोई कारण से गुस्सा लगा हुआ आकर के पत्नी पे बरस पड़ा। अगर पत्नी उस समय चुप हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा है कि पत्नी किसी कारण से नाराज है, कोई बात लेकर के बच्चों से, परिवार से, घर के किसी काम से, किसी सामान से उसका मन असंतुष्ट है और किसी कारण से पति के आते ही अगर उसने कोई कठोर शब्द कह दिया और पति चुपचाप उस वक्त लौट करके बाहर चला जाए, आधा घंटे के बाद घूम करके आ जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। और उसी में जवाब का जवाब देना शुरू हो जाएगा तो वो विकराल रूप ले लेगा, वो परिवार बिखर जाता है। तो कहा गुरु महाराज ने, एक बोले तो एक चुप हो जाए, दूसरा बोले तो दूसरा चुप हो जाए। तो इससे क्या है कि पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है। सत्संग की बहुत जरूरत है। बिना सत्संग के आपके अंदर विवेक आ ही नहीं सकता। बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक के लिए सत्संग जरूरी है और वो सत्संग प्रभु कृपा में सुलभ न हुई, बिना उनकी कृपा से सुलभ नहीं हो सकता है। सत्संग की दरिया बह रही है लेकिन उसे कोई मतलब नहीं, आप ऐसे बगल से गुजर जाओगे, सत्संग नहीं पाओगे। दरिया से ध्यान आया, दरिया साहब एक संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, तो उन्होंने लिखा कि साहिब निर्गुण नाम है, साहिब निर्गुण नाम है, सरगुण सत गुरुदेव, और वो सुमिराम राम को, ये है अलग अभेय। आपके अंदर सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, सारी चीजें, सारी कायनात, सारा अंड पिंड ब्रह्मांड का पूरा रचना आपके अंदर ही है। लेकिन अब आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको कैसे समझोगे? उसको समझने का रास्ता किधर से है? वो संत महापुरुषों के पास है। उन्होंने कहा कि राम का नाम जो लोग लेते हैं वो निर्गुण है। तो कहते हैं निर्गुण राम आपके सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम को आपने देखा नहीं है, सुना भी नहीं है, किसी ने कुछ कहा ऐसा, किसी ने कहा वैसा। आप पूरे देश में घूमो तो जहाँ जहाँ आप जाओगे अलग अलग तरीके से राम की तस्वीर आपको मिलेगी। किसी भी देवता की एक जैसी तस्वीर पूरे देश में नहीं है। भगवान शिव की ले लो तो कहीं मोत दाढ़ी वाले शिव बने हुए, कहीं कुछ बने, कहीं कुछ बने, कहीं कुछ। उसने जैसी सोच कल्पना बनाई अपने तरीके से, भगवान शिव का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा की अपनी अपनी तस्वीरें सबने बना लिया। वास्तव में वो कैसे है किसी को पता नहीं। ये पता कैसे लगेगा? ये जानने के लिए जरूरी है कि आप सतगुरु के शरण में जाओ, समर्थ गुरु के शरण में जाओ। समर्थ गुरु जब आपको मिलता है तो वो आपके अंदर की वो धारा जगा देता है, वो धारा आपके अंदर चालू कर देता है, जिस धारा के चालू होने से आपके अंदर निर्मलता आ जाती है। सत्संग का जब आपके ऊपर यानी पानी पड़ता है, सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सत्संग के जल से आपके सारे मैल कलमस, आपके सारे कर्मों के बोझ खत्म हो जाएंगे। और जब कर्मों के बोझ खत्म हो जाएंगे, आपकी आत्मा जब निर्मल होती है तो वो उसी तरीके से वो परमात्मा आपकी आत्मा को खींच लेता है, जैसे चुंबक एक लोहे के टुकड़े को खींच लेता है। चुंबक आप लगाओ तो लोहे का टुकड़ा उस पर खींचा के चला जाता है, लेकिन उसी लोहे पर जंग लगा हुआ है, मिट्टी धूल लगी हुई है, तो चुंबक उसको खींच नहीं पाता है। ऐसे ही आपसे आत्मा और परमात्मा में दूरी नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। वो चुंबकीय ताकत लाने के लिए सत्संग के जल से आपकी आत्मा के जो कलमस है, जो कर्मों के पर्दे उसमें पड़े हुए हैं, उन पर्दों की सफाई होना जरूरी है। जैसे वो सफाई होगी वैसे वैसे वो चुंबक की ताकत उस आत्मा को अपने तरफ खींचना शुरू करेगी और वो खींच करके एक समय ऐसा आएगा कि वो आत्मा उस परमात्मा में मिल जाएगी, कहीं कोई रुकावट उसके अंदर नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए क्या है कि सत्संग जरूरी है। सत्संग कैसा होना? जो समर्थ गुरु का सत्संग हो, जो समर्थ महापुरुष हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया है, उनके सत्संग के अंदर जब सत्संग होगा, उनका सत्संग आपको मिलेगा, तो उस सत्संग से आपको होगा, उसमें समय नहीं लगता है। कहा है कि सत्संग का तो ऐसा मामला है कि उसके पल में, एक पल में काक मोह पिक बको मराला। सत्संग के प्रभाव में एक पल में उसके अंदर जाने से कौवा मोर बन जाता है, मराल बन जाता है। तो ये कहा कि उन्होंने कहा कि लेकिन ये सुनकर के आप आचरण ना करो, सुन आचरण करे जन कोई सत्संगत महिमा नहीं हुई। अगर कोई इसको सुन के आश्चर्य करता है कि सत्संग सुनते ही कौवा मोर बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, उसके अंदर आश्चर्य होगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात नहीं है,
इससे कोई बड़ी से बड़ी घटना भी हो सकती है सत्संग के प्रभाव से। वो कैसे होगी? क्योंकि सत्संग का जल ही ऐसा है जो आपके कर्मों के मैलाई को दूर कर देगा, और जैसे वो कर्मों की मैलाई को दूर करेगा आपकी आत्मा से, परमात्मा अपने चुंबक से, अपनी शक्ति से आपकी आत्मा को अंदर खींच के उसको उठा लेगा, रुकेगा नहीं। जब वो परमात्मा के साथ इस आत्मा का संगठन हो जाएगा, एक चुंबक जैसे लोहे को चिपक लेता है, ऐसे आत्मा उस परमात्मा को चिपक जाएगी तो छूटने वाली नहीं है। वो एक बात चिपक गई, बात खत्म, उसके अंदर वो भावना आ गई, वो बात आ गई, वो समय आ गया, उसका वो काम बन गया, आत्मा उस परमात्मा से मिलन हो गया, तो फिर इसमें कहीं कोई उसको रोक नहीं सकता है। आत्मा फिर इस शरीर से निकल करके इस अन्नपिंड ब्रह्मांड को पार करते हुए पार ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, महाकाल लोक को पार करके सतलोक अपने निज घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग अगर आपको मिला और आपको समर्थ गुरु मिल गए, तो समर्थ गुरु का यही प्रयास होता है, वो आपको रास्ता बताता है, आपके अंदर वो ताकत जगाता है जो आपकी सोई हुई ऊर्जा उसको जागृत करता है। उसको जागृत कर देने के बाद में आपके अंदर ये क्षमता स्वयं प्रकट हो जाती है कि आप अपनी सफाई करके भजन के द्वारा, भजन ही सब चीज़ों का सार है, बिना भजन के लिए निस्तार हो नहीं सकता है। भजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन भजन आप कैसे करोगे? भजन करने के लिए आपको जरूरी है कि आप किसी समर्थ सदगुरु की शरण में जाओ और उनसे रास्ता लेकर के जो तरीका वो बताएं उस तरीके पे आप भजन करो। यदि आपने भजन कर लिया तो आपके सारे संकट, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें आपका कष्ट है या आपको सुख है या दुख है, ये सब आपके प्रारब्ध में निर्धारित होकर के आपका जन्म हुआ है। आप पैदा हुए हैं, सब कुछ उसमें पक्का पक्का लिख दिया गया कि ये समय आपको ये तकलीफ होगा, ये समय आपको ये सुख मिलेगा, ये समय आपका ये काम होगा, ये समय आपकी खुशी होगी, इस समय आपको द्वंद्व होगा, इस समय आपका झगड़ा होने वाला, इस समय आपका प्रेम होने वाला है। सारी चीज़ें व्यवस्थित लिखा करके जब जन्म की आत्मा तैयार होती है जन्म के लिए किसी योनि में, तो वो अपना समय निर्धारित करती है कि हम इस समय में हम पैदा होंगे और इस समय तक रह करके ये शरीर हम छोड़ करके लौट जाएंगे। अब वही बीच का समय आपके अंदर है कि अगर आपने कुछ कर लिया, आपकी आत्मा जग गई, आपका मन निर्मल हो गया, आपकी आत्मा साफ हो गई, तो बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो मन निर्मल हो जाएगा वो मुझे पा जाएगा, कपट छल छिद्र से मुझे कोई नहीं पा सकता है। तो गुरु के प्रति अपना सब कुछ खोल के रख देना चाहिए। गुरु से कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। गुरु का पर्दा हुआ मतलब कि आपने उससे अगर कोई चीज़ छिपाया तो फिर आपकी वो बीमारी बची रह जाएगी। बीमारी को पूरा छुटकारा पाने के लिए गुरु से सब कुछ खोल करके कह देना चाहिए। अब गुरु प्रत्यक्ष रूप में है सामने तो प्रत्यक्ष रूप में कहो, अप्रत्यक्ष रूप में है मन के अंदर कहो। गुरु आपके इर्द गिर्द शब्द रूप में हमेशा आपके पास रहता है। आपके हर मन की भावना को गुरु समझता है, मन के फिर हर एक वेग को गुरु समझता है। तो जो शब्द ये विश्वास आपको होना चाहिए कि गुरु मेरे पास है, गुरु कहीं हमसे दूर नहीं हो सकता है, गुरु ने हमको रास्ता दिया है, गुरु समर्थ है। गुरु पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था और पूर्ण रूप से आपको ये भरोसा होना चाहिए कि गुरु हमको हमारी गति से पार करेगा, हमें हमारे जीवन से उद्धार करेगा, हमारे संकटों को गुरु दूर करेगा। ये भावना होने से ही गुरु का सामर्थ्य आपका काम करने लगता है। और वैसे गुरु के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं होती है। समर्थ गुरु हमेशा, आप ये जरूर है कि आपके धैर्य की थोड़ी परीक्षा होती है। आपके धैर्य को देखो कि संसार इतना बड़ा है तो सबको वो चीज़ कैसे दी जाए, इसके लिए उन्होंने एक बात रखी कि आपका धैर्य, जैसे आपको कोई तकलीफ हुआ और तकलीफ में कोई बात आई और आप परेशान हुए, तो गुरु देखता है कि आप हमारी कितने देर तक हमको हमारे तरीके से हमारे भरोसे पे आप हैं। एक दृष्टांत आया, कहा कि कुछ लोग जो है कहीं कोई झंझट उनके सर पे आई हुई थी, भक्त लोग थे, और उस भक्ति में उस झंझट से कुछ देर तो प्रार्थना किए कि भगवान जो है प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तो वो क्या किए, उस झंझट को स्वयं निपटाने के लगे। जब भगवान ने देखा कि खुद ही निपटा रहे हैं तो मेरा काम वहाँ पे क्या है। तो एक पक्ष में हो जाना चाहिए। अगर आपको अपने बल पे भरोसा है, रावण जैसा अहंकार है, तो फिर आप वैसा काम करो। और नहीं तो जब भक्ति में आप हैं, परमात्मा के भरोसे पे हैं, तो कहा कि जाहे विधि राखें राम वाही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न गुरु नाम, जाहे विधि राखें गुरु वाही विधि रहिए। गुरु के भरोसे पे आप हैं तो आप निश्चिंत रहें।
उस तरीके से चिंता करें और भरोसे पे भी रहें, दोनों नहीं हो सकता है। गुरु पे भरोसा है तो चिंता नहीं, चिंता है तो गुरु पे, इसका मतलब भरोसा नहीं, क्योंकि वो कभी भी आपका अहित नहीं होने देगा। वो विलंब लग सकता है, विलंब का कारण ये है कि आपके धैर्य की परीक्षा होगी। आपका धैर्य डगमग नहीं होना चाहिए। यदि आपका धैर्य दृढ़ है तो निश्चित रूप से गुरु आपको उस जगह से पार करने के लिए पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एक शिष्य नाव से जा रहा था, जहाज से तूफान आया, पूरा जहाज का अंजर पंजर उखड़ पकड़ गया। वो उसके एक टुकड़ा जहाज का, कोई पटरी समझ लो, पटरा समझ लो, उस पर बैठा था, जिस हिस्से पर वो हिस्सा बचा उस पर बैठा हुआ वो पानी में तैर रहा है। जहाज तो टूट गई, पानी काफी तूफान आ चुका है। वो अपने गुरु को याद कर रहा है। उसको कोई चिंता इस बात से नहीं है कि जहाज डूब गई, लोग डूब गए, हम डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। गुरु की जब भरोसे आप हो गए हैं तो कोई चिंता की बात करने की जरूरत नहीं है। वो अपना बैठा रहा, आंख बंद करके अपने गुरु को याद करता रहा। इतने में एक हाथ आया, कहा कि आप पकड़ लो इस हाथ को, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बोला, उसने कहा कि आप कौन हैं? बोले, हम परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। बोले, मैं नहीं जानता, हमारे गुरु आएंगे तो बचाएंगे, हम अपने गुरु को जानते, मैं तो आपको कभी देखा नहीं। आप परमात्मा हो या नहीं हो भी सकते हो, लेकिन मुझे कैसे हम भरोसा करें? अभी हम आपको हाथ पकड़ा दें, आप मेरे को छोड़ दो, मैं पानी में गिर जाऊँ, डूब जाऊँ, उससे इस पटरे पर मैं सुरक्षित हूँ। हमारे गुरु आएंगे तो मुझे बचाएंगे। वो हाथ गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद में फिर एक हाथ आया, बोले, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। बोले, तुम कौन? बोले, मैं तुम्हारा दादा गुरु, हम तुम्हारे गुरु का भी गुरु मैं ही हूँ। भक्त ने कहा कि आप, सम्मान आपका है, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं आपको जानता नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, इसलिए मैं भी आपका भी हाथ मैं पकड़ने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं पकड़ूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप मेरा हाथ पकड़ो। हो सकता है मैं पट्टे बैठा हूँ और आप काल के एजेंट हो और हमारा हाथ पकड़ो, मुझे छोड़ दो, मैं पानी में डूब जाऊँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा गुरु अगर बचाएगा तो ठीक है, और नहीं ये पटरा उन्होंने दिया होगा कुछ कृपा करके, शायद इसी पटरे से मैं पार हो जाऊँ। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, कुछ न कुछ करेंगे, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, मुझे क्षमा करो। वो हाथ गया। जब वो हाथ गया तो फिर गुरु का हाथ प्रकट हुआ। गुरु ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ ले, मैं आ गया हूँ। तो उसने कहा कि प्रभु आप आए, लेकिन इतना देर क्यों किए? बोले, मैं देर नहीं किया, मैं तो तुम्हारे नीचे ही था, देखो मेरे पीठ में सब खरोच पड़ा हुआ है, तुम्हारे पटरे के नीचे ही था, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम्हारा विश्वास कितना है। तो धैर्य की परीक्षा, गुरु कभी कभी धैर्य की परीक्षा अपने शिष्यों की लेता है, लेकिन उस धैर्य की परीक्षा में जो शिष्य पार हो जाता है, निश्चित रूप से उसको गुरु संभालेगा। गुरु तो सबको संभालेगा ही। हमारे इस गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जो जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं उसको मिलूंगा, लेकिन जिनको मैंने नामदान दे दिया, जिनसे हमारा गठबंधन हो गया है, वो अगर ना भी बोलेंगे तो भी हम उनके पास आकर उनकी संभाल करूंगा। तो आप सोचो कि इतना सरल संत इस धरती पे आए और हम लोग जैसे, मतलब ये भाग्य ही है, प्रारब्ध ही है कि इनसे हम लोगों का मिलन हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे समर्थ गुरु के मिलने के बाद भी अगर हम चिंता करके बैठे रहें कि मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, जिन्होंने इस बात उन्होंने एक ही बात कहा कि तुम भजन की चिंता करो, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा काम है भजन। हमें भजन की चिंता करनी चाहिए, और भजन के लिए उन्होंने कहा भाई कम से कम निमित्त मात्र समय तो आप दो, 2 घंटा समय, 2.5 घंटा समय जो आपको अपने आत्म कल्याण के लिए देना है, उतना अपने आत्मचिंतन के लिए आप दो तो सही, दो तो उसके बाद उसका रिजल्ट और परिणाम देखो। ऐसा कोई भक्त शिष्य नामदानी गुरु का मुझे आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि हम 2.5 घंटा समय देते हैं, मुझे कष्ट है, मुझे संकट है। थोड़ा बहुत भी जो काम कर रहा है वो भी चमकता हुआ घूम रहा है। तो गुरु ने वो दौलत दी। जय गुरुदेव नाम कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। इस धरती पे इस वक्त का सबसे पावरफुल नाम यह है। जय गुरुदेव नाम के उच्चारण से तो जो कुछ होगा सो होगा ही। उसको याद किसको आ जाए, अगर वो नाम ही याद आ जाए तो वो समझ लीजिए कि वो समय ही उसका कल्याण हो जाता है। पलटू साहब ने कहा कि पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, वो नाम याद आ गया समझ लीजिए तो समझो वही घड़ी शुभ है, वही शुभ दिन है, वही शुभ मुहूर्त है। आपका सारा संकट उसी याद करने से ही दूर हो जाएगा। और जब आप उसका उच्चारण कर दोगे तब क्या पूछना है, तब तो आसपास का पड़ोस का वातावरण भी दूर हो जाए। लेकिन भाव होना चाहिए, उस तरीके का भाव होना चाहिए उस उच्चारण में, जैसे ग्राह ने गज ने उच्चारण किया। ग्राह ने उस पैर को पकड़ा गज के, और जब उसने देखा कि हम अब नहीं बचेंगे, हमको ये खींच ले जाएगा पानी के अंदर, हमको मार डालेगा, तो उसने भगवान को याद किया। और भगवान को याद किया, भगवान याद करते ही प्रकट हो गए।
वो कोई विष्णु सहस्त्र नाम का जाप नहीं किया, इतना समय नहीं था उसके पास में, वो बस सिर्फ याद किया। याद करते ही भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने गज को मार दिया, ग्रह को मार दिया और ग्रह का चक्र सुदर्शन से काट दिया और गज सुरक्षित हो गया। लेकिन अब प्रभु का दर्शन हो गया ग्रह को भी, तो कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन से का फल बड़ा अनुपम है। बोले क्या अनुपम है? बोले उस दर्शन मात्र से जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान का दर्शन किसी तरीके से हो गया, कारण कुछ भी हो, लेकिन दर्शन हो गया ना। तो जब भगवान का दर्शन हो गया तो दर्शन होने के बाद जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो ग्रह को उन्होंने चक्र सुदर्शन से काटा, दर्शन हुआ उनका, तो वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करके वो अपने को उनके विष्णु के धाम चला गया। और उसके बाद गज को भी भेजा, गज के लिए आए ही थे, उसको भी अपना, उसका भी उसने अपना किया स्तुति करके, वो भी अपना उनके धाम पे गया। तो कहने का मतलब परमात्मा का दर्शन किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो दर्शन का फल बड़ा अनूप है, वो जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मगर वो बात का विश्वास हो, गुरु का दर्शन जिसने मनुष्य समझ करके किया, कि गुरु को मानस जानिए, मानस समझ के जाना कि हर मास का पुतला गुरु का, ऐसा नहीं है। गुरु का दिव्य स्वरूप नूरानी स्वरूप है। गुरु को जिसने परमात्मा माना, गुरु को जिसने भगवान माना, उसके लिए गुरु भगवान के तद्रूप है। और कहा भी गया कि सत्य पुरुष की आरसी है संतन की देह, लखना चाहो अलख में नहीं लख लो, इन्हीं में देख लो। इसी बात को दरिया साहब ने कहा कि दरिया निर्गुण नाम है। ये नाम मतलब निर्गुण है, लेकिन सरगुण सतगुरुदेव, सतगुरु जो है वो सगुण रूप में है। वो नाम से आप राम का सुमिरन करो, वो सुमिरा में नाम को, राम को। और ये है अलख अभेद, ये अलख है, अभेद है, अनामी है, ये सब कुछ है। इनका कोई भेद नहीं जान सकता। इनका भेद वही जानता जिसको इन्होंने बता दिया, जिसको इन्होंने अपने स्वरूप को दर्शा दिया, वो इनके भेद को समझ सकता है, बाकी कोई भेद जान नहीं सकता है। और जो जान लेता है वो बता नहीं सकता है, क्योंकि वो बताने जैसी चीज है नहीं, ये अनुभव की चीज है। अनुभव उसी को होगा जिस पे इनकी कृपा हो जाए। तो पूरी मिला के मोटी बात ये है कि यह समय जो चल रहा है चक्र का, जो भी तकलीफ आराम संसार में आई हुई है, गुरु महाराज ने सब चीज़ों की तरफ इशारा किया कि आगे समय बहुत खराब है। समय जो भी आएगा वो इससे खराब ही आने वाला समय है, लेकिन उसके बचत के लिए आपको एक कवच दे दिया गया है। नाम का कवच आपको मिला हुआ है, उसका आप इस्तेमाल करो। नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो, नाम का ध्यान करो। जो विधि गुरु ने बताया उस विधि से आप इस कवच को इस्तेमाल को धारण करो। जैसे जैसे आप भजन करोगे आपके ऊपर इसका कवच का प्रभाव पड़ेगा, जैसे जैसे आप सिमरन करोगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जैसे जैसे आप ध्यान करोगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। सुमिरन करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सुमिरन बराबर के जिस नाम का सुमिरन को उसके स्वरूप को याद करना चाहिए, और वो स्वरूप अगर आपके हृदय में नहीं बसा, सुमिरन आपका पक्का नहीं, तो ध्यान भजन हो नहीं सकता है। ध्यान भजन के लिए सिमरन का पकना जरूरी है। सिमरन पकने का मतलब है कि जब आप नाम लो तो आप उस धनी का स्वरूप आपके तीसरे तिल पे मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे आपके उस कल्पना में, आपके ख्याल में, आपके विचारों में वो स्वरूप गूंजता रहना चाहिए। और जब आप दूसरा नाम लो तो दूसरे नाम का फिर उसी जगह पे वो उस धनी का स्वरूप आना चाहिए। इसी तरीके से तीसरे का, इसी तरीके से चौथे का, इस तरीके से पांचवें का। जब ये नाम और रूप का और स्थान का और उसकी आवाज का सिस्टम पक जाएगा, जब ये सारा सिस्टम, जैसे आपने नाम लिया ऐसे उनका रूप आ गया, वैसे उनका स्थान आ गया, वैसे उनकी आवाज आ गई, वैसे उनका रूप आपके सामने आ गया। तो जब ये चीजें आ जाएंगी तो वो सिमरन पका हो। जब सिमरन पक जाएगा तो ध्यान भजन होने लगेगा। ध्यान भजन होने के लिए सिमरन का पकना बहुत जरूरी है। और सिमरन पके कैसे, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके, मन को रोक करके। अब आप माला कर रहे हो, मन चला गया कहीं दूसरी जगह पे। आप माला कर रहे हो, मन बच्चे में चला गया। आप माला कर रहे हो, मन किचन में चला गया। आप माला कर रहे हो, मन सिनेमा घर में चला गया, चाट पकौड़ी में चला गया, किसी झगड़ा झंझट में चला गया, किसी काम धंधे में चला गया। वो आप विचार करने लगे उस तरफ, और इधर माला हाथ में चल रहा है। तो कहा कि कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चौंधिस फिरे, यह तो सिमरन ना है। मन को वहां पे लाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। मन आएगा, मन जब आ जाएगा, मन को जब मन जाएगा, आपको पता लगा, पकड़ के ले आओ कि भाई आ जाओ थोड़ा सिमरन कर ले।
फिर गया, फिर पकड़ के ले आओ। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद, 5-10 दिन 15 दिन के अभ्यास के बाद में ये मन वहाँ पे रुक जाएगा, सोच समझ जाएगा मन के बिना सुमिरन किए मेरे को छोड़ने वाला ये नहीं है। तो फिर मन बोलेगा ठीक है सुमिरन कर लो। तो जहाँ मन रुका सुमिरन करने में और आपका सुमिरन पका तो ध्यान और भजन होने लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास और प्रयास, गुरु की दया की हमेशा भीख मांगनी चाहिए, हमेशा दिन बने रहना चाहिए। संसार में मान चलना चाहिए कि सारा संसार हमसे सब बड़ा है, हम सबसे छोटे हैं। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा, यानी कहने का भाव कि हीन भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेम भाव में हम सबसे छोटे हैं, प्रेम भाव में हम सबसे नीचे हैं, सबसे नाजुक हैं, सबसे कमज़ोर हैं। ये प्रेम भाव में गुरु की शक्ति अपार है। तो उस शक्ति को पाने के लिए हमारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार बहुत खतरनाक चीज़, कहा किया कराया सब गया जब आया अहंकार। अहंकार अगर आ गया तो आपने कुछ भी किया और सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। अहंकार कभी नहीं आने देना चाहिए। और परमात्मा यानी गुरु आपके प्रेम का भूखा है, प्रेम आपके अंदर हो, गुरु के प्रति आपका भाव अच्छा हो तो गुरु आपसे हमेशा प्रसन्न है। और बोले गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटा मन मन कल्पित सूला। अगर गुरु प्रसन्न है तो वो साहिब अनुकूल है आपके, वो हमेशहमेशा आपके अनुकूल रहेगा। साहिब और गुरु में कोई अंतर नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब नाम में भी करेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मेरी मात पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हो अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
सतगुरु द्वारे तुम्हारे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजो, बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मज धारे, दो अखियन मझ धारे, भाव सहित नित बैठी झरोके, भाव सहित नित बैठ झरोके, जो हत प्रियतम प्यारे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, मन के काज विसारे, जागिय सुरत पियत चरणामृत, जागिय सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत भुइ नारी, पियत पियत भई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सरंगिया, घंटा शंख मृदंग सारंगिय, बंसी अबीन सुनारी, बंसी अबीन सुनारे, जय गुरुदेव आरती करती, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे, कोटि कोटि करु वंदना, कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव अनाम, जय गुरुदेव नाम, गुरु माथे पर राखिए, गुरु माथे पर राखिए, रहिए आज्ञा माही, रहिए आज्ञा माही, गुरु को समरथ जानिए, गुरु को समरथ जानिए, गुरु को समरथ मानिए, गुरु को समरथ मानिए, चलिए आज्ञा माए, चलिए आज्ञा माही, कह साहिब तेहि दास को, कहे साहिब तेहि दास को, कह साहिब तेहि दास को, कहे साहिब तेहि दास को, तीन लोक भय नाही, तीन लोक भय नाही, हाथ जोड़ी विनती करो, हाथ जोड़ विनती करूं, सबिने करूं पुकार, सविनय करूं पुकार, साध संग नित देव मोहि, साध संग नित देव मोहि, परम गुरु दातार, परम गुरु दातार, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, बीमारियों से जो बचना है, शाकाहारी रहना है,
हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। बोलो जय